मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ें। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। इस वचन के द्वारा पवित्र सामर्थी परमेश्वर अपना स्वभाव हमें प्रकट कर दे रहा। ध्यान रखें, परमेश्वर के राज्य का मापदंड शैतान के राज्य के मापदंड से बहुत भिन्न है। परमेश्वर के संतान का व्यक्तित्व इस संसार में अपनी इच्छा के लिए जीने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत भिन्न है। दोनों की सोच में फर्क है, दोनों की चाल में फर्क है। ये वचन जो हमने पढ़ा है, ये दिखाता है कि कैसे खराई से चलने वाला निर्धन और टेढ़ी चाल चलने वाला धनी, ये दो के व्यक्तित्व को हमें परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा। आज जब हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने संसार में दूसरों से ज्यादा धन दौलत दिया है, लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा, ये आमतौर पर संसार के एक टेढ़ी चाल चलने वाले व्यक्ति के बारे में है जो धनवान है। परमेश्वर के नजर में एक धनवान कौन? वही जो संसार की नजर में निर्धन है या गरीब है। परमेश्वर की नजर में टेढ़ी चाल चलने वाला कौन है? शब्द टेढ़ी चाल है, इसका मतलब इसका चाल सीधा नहीं है, दाएं बाएं डामाडोल है। ये दो रास्तों में चलना चाहता है। एक पापी का निशानी वो है, वो अपनी मर्जी पूरी तरह से करना चाहता है परमेश्वर का मार्ग छोड़कर। उसी समय ये परमेश्वर को भी चाहता है। ऐसे लोगों के बारे में वचन में पढ़ते हैं जो परमेश्वर और पैसा, मामून दोनों के पीछे चलते हैं। इनकी सोच ही बटी हुई है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का मापदंड बनाने के जगह में ये अपने टेढ़ी चाल के द्वारा अपनी दुष्ट योजनाओं को छुपाते हैं। ये कई बार एक हाथ मुड़ते हैं, कई बार दूसरी हाथ मुड़ते हैं। आज दुनिया को जब हम देखें तो सफलता के पीछे हर कोई भाग रहा है, हर कोई सफल होना चाहता है और सबकी मापदंड अलग अलग है। लेकिन परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से सफल कौन है? सफलता का निशानी पैसा या धन दौलत नहीं है, आदर मान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सफल है जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर का भय रखते हुए संसार की टेढ़ी झूठी मापदंड से हटकर चलता है। जो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ये वचन हमसे बात कर रहा है, वो व्यक्ति एक समय इस संसार का सबसे धनवान और ज्ञानी था। लेकिन इधर जो वचन हमने पढ़ा है, इस वचन में लिखा है उत्तम है, जीवन के लिए सबसे उत्तम है। एक व्यक्ति जो पाप का गुलाम है, वो कभी भी ऐसी बातें सोच नहीं सकता। उसके मन में सिर्फ धन दौलत कमाना है। लेकिन परमेश्वर ने हमारी समझ को खोल दिया ताकि हम आजादी से सोच सकें और अपने जीवन के लिए सबसे उत्तम बात को चुन सकें। एक परमेश्वर का संतान खराई से चलने का फैसला ले सकता है। संसार का धन दौलत कमाने से बढ़कर मुझे खराई से चलना है, उस बात को अपने जीवन में सिद्धांत बना सकता है। चलने का मतलब क्या है? अपने जीवन शैली, अपना उठना बैठना। जो कंगाल है, जो निर्धन है, उसने फैसला किया है कि परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को अगवा रखकर वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएगा। दाऊद और अय्यूब को जरा देखें, पुराने नियम के संत लोग, उनमें कमियां थी, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था कि परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। उनका हृदय बटा हुआ नहीं था। पूरे तन मन से वो प्रभु के साथ चलने का फैसला लिए हुए थे।
खराई से चलना इतना आसान नहीं है आज के दिन। उसके लिए एक व्यक्ति को जिस हाल में वो है उससे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर उसके अंदर लालच है, धन दौलत कमाने के पीछे पड़ा है, तो खराई से चल नहीं पाएगा। ऐसा एक जीवन शैली बनाना है तो परमेश्वर ने जिधर रखा है उसमें संतुष्ट रहना है। लेकिन यह जीवन शैली के द्वारा लाभ क्या है? परमेश्वर के सामने आपको दिलेरी है, क्योंकि आपने फैसला किया है कि आप पवित्र, धर्मी, न्याय चाल चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। अपनी मर्जी के अनुसार हम नहीं चलेंगे। इस संसार के दुष्ट को जरा देखें, वो सोचते हैं वो अपने जीवन के खुद के स्वामी हैं। वो किसी और के लिए नहीं जी रहे, अपने लिए जी रहे हैं। आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें, मेरे जीवन की तमन्ना क्या है? मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, अपने ख्वाहिशों के लिए, अपने सुख के लिए? परमेश्वर ने हमें चुनाव का आजादी दिया है। मैं खराई से चल सकता हूं, टेढ़ी चाल भी चल सकता हूं, लेकिन कल को मैं जो फैसला लूं उसका दोष मैं किसी और को दे नहीं सकता। मेरा फैसला मेरे जीवन का गिरने का कारण हो सकता है या आशीष का कारण भी हो सकता है। हम इस संसार में कितना भी धन दौलत कमा ले, प्यारे अजीजों, ये सब छोड़कर जाना है। और ये हमारा धन दौलत हमारे इधर के फैसले का परिणाम भुगतने से हमें बचाएगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्धन ने उत्तम फैसला लिया। वो परमेश्वर के भय में जीवन बिताना चाहता है। परमेश्वर ने जिस हाल में रखा उससे वो संतुष्ट है। स्वर्ग की नजर में वो सफल है। ये जयवंत जीवन है। परमेश्वर उससे प्रसन्न है। कितना धन्य है वो। आज सुबह आइए हम अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर ने जिधर मुझे रखा, क्या मैं संतुष्ट हूं? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर ये इच्छा देती है कि हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाशता है जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा है। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। फैसला हमारा है, हमें ज्ञान दे। संसार को देखकर ना चले, संसार के मापदंड के अनुसार अपने आप को ना नापे, वरन आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छा के लिए हमें जीने के लिए मदद कर। बाकी टेढ़ी चाल जब चलते हैं उनके मध्य में आपके भय में, आपको प्यार करते हुए आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। आप हमसे बात कर रहे इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।